नमस्कार, नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। आज मैंने जय श्री कृष्ण क्यों कहा है? क्योंकि आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। सवाल ऐसे हैं जो मेरे मन में भी आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इन सारे सवालों को मैं और आप हम मिल के सुलझाएं, इनके उत्तर हम मिल के निकालें। और ये सवाल एक विशेष ग्रंथ के बारे में है जो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, जो हमें बहुत कुछ देता है। लेकिन वो हमें इतना कुछ देता है, ये कई बार हम भूल जाते हैं। हम उस ग्रंथ को समझ ही नहीं पाते, ऐसा मुझे लगता है। वो ग्रंथ केवल ग्रंथ नहीं है। वो क्या है ये हम ढूंढेंगे, वो ऐसा क्यों है ये भी हम ढूंढेंगे। और कई सारे सवाल उस ग्रंथ में लिखे हुए श्लोकों पर मेरे मन में आते हैं, आपके भी मन में आते होंगे। उन सारे सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। एक बहुत ही रोचक ये जो हमारा प्रवास होने वाला है, कई सारी बातें पता चलने वाली हैं, कई सारी चीज़ें जो हमारे अंदर है या हमने देखी हुई हैं, वो अपने जीवन में उतारने का मार्ग मिलने वाला है। और भी बहुत कुछ हो सकता है जो हमें पता ही नहीं है। तो मेरा पहला प्रश्न है, क्या आप भगवत गीता के बारे में जानते हैं? इसका जवाब शायद हाँ होगा। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा शब्दों का खेल कर रही हूँ, आप भगवत गीता के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, शब्द इधर से उधर हुए और उत्तर कितना बदल गया ना। भगवत गीता के बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मेरा तीसरा सवाल है, आप भगवत गीता के बारे में जानना चाहते हैं क्या? मेरे मन में भगवत गीता को लेकर कई 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 सारे सवाल आते हैं। और जब से मैंने भगवत गीता पढ़ना सीखने की शुरुआत की है, एक एक श्लोक, मैं तो कोई संस्कृत की जानकार नहीं हूँ, संस्कृत मुझे अच्छी तरह से आता भी नहीं है, तो ये भगवत गीता के श्लोक पढ़ने कैसे हैं ये भी मैं सीखने की कोशिश करने वाली हूँ, कर रही हूँ। और ये करते करते मेरे मन में सवाल आए, जैसे क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता पहले श्लोक से 700वें श्लोक तक, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 700वें श्लोक तक अगर हम पढ़ते जाते हैं तो उसका फल अलग होता है। यही भगवत गीता अगर हम उल्टा पढ़े, यानी 700वें श्लोक से लेकर के पहले श्लोक तक आकर के रुके, तो उसका फल अलग होता है। उसका परिणाम, दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। मुझे ये नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता है कि भगवत गीता में मुझे क्या क्या मिलने वाला है। हाँ, क्या मिलने वाला है ये मैं जानती हूँ, समझती हूँ। जानना तो बहुत बड़ी बात है, ये मैं समझती हूँ। अभी तो मात्र पहले अध्याय को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और कई सारे प्रश्न मेरे मन में आए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ऐसा उल्लेख बहुत कम आया है। श्री कृष्ण को भगवान नाम से पुकारा गया है।
जब संजय धृतराष्ट्र को बताता है तब अर्जुन उवाच या धृतराष्ट्र उवाच या भगवान उवाच कहा गया है, वहाँ कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा गया है। एक प्रश्न जो मेरे मन में आया था, भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से हुई है। मैं सोचती थी कि वास्तविकता में भगवद गीता अगर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया गया ज्ञान है तो उसकी शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से क्यों? अच्छा, धृतराष्ट्र के मन में कुछ सवाल होंगे और वो अगर धृतराष्ट्र ने पूछे होंगे तो समझ सकते हैं, लेकिन मज़े की बात एक है कि पूरे 700 श्लोकों में धृतराष्ट्र के मुख में केवल एक ही श्लोक है और वो भी सिर्फ पहला श्लोक है। फिर मेरे मन में सवाल आता है कि अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा, बचपन में हमने अर्जुन के तीर चलाने की विद्या के बारे में कहानियाँ सुनी हैं, एक पराक्रमी योद्धा के बारे में कहानियाँ सुनी हैं। युद्ध अभी बस चलने वाला है, शुरू होने वाला है और ऐसे में अर्जुन एकदम से ऐसे कैसे कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता? ऐसा क्या हुआ है? युद्ध के लिए तैयार हुए हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हैं। ये भी सवाल मेरे मन में आया। फिर मेरे मन में ये भी सवाल आया कि जैसे भगवान उवाच कहा गया है, वैसे श्री कृष्ण के लिए कई सारे विशेषण भगवद गीता में बताए गए हैं। कभी वार्ष्णेय कहा है, कभी मधुसूदन कहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये जो भगवद गीता है ये क्या वेदव्यास जी ने बस ऐसे ही लिखी है? कई लोग कहते हैं कि पहले महाभारत लिखा और फिर ये जोड़ी गई। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि अगर जोड़ी भी गई है तो भी वेदव्यास जी ने ही जोड़ी है। और जिनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वेदव्यास जी ने ऐसा एक भी विषय छोड़ा नहीं है जिसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा जाता है, जिन्होंने सारे ही विषयों को छू लिया है, झूठा कर दिया है। तो ऐसे वेदव्यास अगर कुछ लिखते हैं तो वो ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा ना, उसके पीछे कुछ कारण भी ज़रूर होंगे। तो ऐसे सारे सवालों को लेकर मैं एक नई सीरीज़ शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें बिल्कुल एक एक श्लोक को खोल के समझने की कोशिश करना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्या इस कोशिश में आप मेरे साथ हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।